डे ऑफ ड्रग चेकिंग 31 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। जहांगीर रूहानी को लेकर आना मैनेज करना। और इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग जो है ये क्यों ऑब्ज़र्व किया जाता है, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई प्लेयर ही है, वो अगर दो बच्चों को ले जाओ ना, या एक बच्चे को ले जाओ साथ में। इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग इसलिए ऑब्ज़र्व किया जाता है क्योंकि एग्ज़ाम्पल के तौर पर प्लेयर्स हैं, मान लो वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दें, उससे उनकी हेल्थ पे भी ख़राब असर पड़ेगा। हो सकता है वो कोई मेडल्स वगैरह जीत जाए। और भी कई केसेस हो गए, जैसे ड्रग्स की एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है तो चेकिंग होनी चाहिए। सो इट इज़ बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग, जो कि 31 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ये इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड थिएटर वाले दिन, तो इसलिए इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट को, जो कि थिएटर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है, पेरिस में लोकेटेड है, इसको कमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड थिएटर डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। कब? 27 मार्च को। पोर्तुगल के पीएम लुइस मोंटेनीग्रो है। तो पीएम कौन है पोर्तुगल के? लुइस मोंटेनीग्रो। ये न्यू पीएम बने हैं पोर्तुगल के। पोर्तुगल एक यूरोपियन कंट्री है। ईबल प्राइज़, जिसे नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं, इसके विनर माइकल टेलेग्रैंड हैं, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रेबोवो सुबियांटो हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को ऑब्ज़र्व करते हैं। इस दिन डिस्कवरी हुई थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। अगर प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो उसका सोल्यूशन भी आएगा। तो रॉबर्ट कोच, इन्होंने डिस्कवरी करी थी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली कबड्डी में 128 लोगों ने गेम में पार्ट लिया इकट्ठे, तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और ये कहाँ पे हुआ था मैच? पंचकुला में, हरियाणा में। और पंचकुला में एक फेमस टेंपल भी है, मनसा देवी टेंपल। नेक्स्ट पॉइंट है 23 मार्च को शहीद दिवस ऑब्ज़र्व किया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको कमेमोरेट करते हैं। इनको फांसी सज़ा मिली थी। वुमेंस हॉकी नेशनल चैम्पियनशिप पुणे में हुई। इसे महाराष्ट्र ने, एक मिनट, इसमें जो पुणे है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे है पुणे? महाराष्ट्र में। तो वुमेंस हॉकी नेशनल चैम्पियनशिप पुणे में हुई, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और आईटी कंपनी टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर भी पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर भी पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं वो है साइरस पूनावाला, और इन्होंने कोविशील्ड बनाई थी वैक्सीन। तो हरियाणा ने जीता था वुमेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप को। हरियाणा ने जीता था, और हराया किसको था? महाराष्ट्र को। समझ आ गया? वुमेंस हॉकी नेशनल चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? पुणे में। जीता कौन? हरियाणा। हराया किसको? महाराष्ट्र को। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके डायरेक्टर जनरल हैं सदानंद वसंत दाते, और ये 26/11 अटैक के हीरो भी हैं। मतलब इन्होंने काफ़ी बहादुरी से काम किया था। हाँ जी, बिल्कुल सही सोनिया ने बोला। तो एक ही दिन में 2 दिन भी पढ़ सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पर्पस क्या है? टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकना। उसके लिए पहले ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के कर्टेनिंग करनी। जैसे कई बार क्या करती है, कई खातों को फ्रीज कर देती है एनआईए। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने T20 मैचेस में 12,000 रन बनाए, विराट कोहली। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ट्रंक गैल्पो, ये पीएम नरेंद्र मोदी को मिला। जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। पुष्पक क्या चीज़ है स्पेस के रिलेटेड? एक्चुअली जो रॉकेट चलाए जाते हैं ना, लॉन्च व्हीकल, वो फिर से यूज़ नहीं हो पाते। तो लॉन्च व्हीकल फिर से यूज़ हो जाए, उसके लिए एक इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है। किसे? लॉन्च व्हीकल पुष्पक को। तो ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस गोल देती है कि हमें डेवलपमेंट करनी है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसे हो जिससे कोई ख़राब इफेक्ट ना पड़े। तो इसने कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोले हैं, जिसमें 6वां पानी के ऊपर है गोल। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को ऑब्ज़र्व किया गया था। तो इसमें टारगेट था यूनाइटेड नेशंस ने दिया अपनी मेंबर्स को कि अचीव करो वाटर फॉर ऑल बाय 2030। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट,
ये 21 मार्च को होता है। चेयरमैन आईबीए के कौन बने हैं 2024-25 के लिए? एमवी राव, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। आईबीए क्या है? बैंकिंग मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये वेस्ट सेटलमेंट करने में हेल्प करता है, सरकार को भी कई तरह से सपोर्ट करता है, और हॉलीडेज़ जो हैं बैंकिंग के अंदर उसको भी ये डिसाइड करता है। आईबीए की एक मैगजीन भी आती है, जब बैंक में काम करोगे तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 का। तो इसमें इंडिया का रैंक क्या था? 126 एंड पहला रैंक यूरोपियन कंट्री फिनलैंड का है, और 7वीं बार लगातार उसका रैंक क्या है? फर्स्ट रैंक है फिनलैंड का, 7वीं बार लगातार। नेक्स्ट, एम्बेसडर फॉर रशिया कौन बने हैं? विनय कुमार। एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या फ़र्क होता है? एम्बेसडर वर्सेस हाई कमिश्नर में ये फ़र्क होता है, एम्बेसडर नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए होते हैं और हाई कमिश्नर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए होते हैं। और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जैसे इंग्लैंड और उसकी कॉलोनीज़, जैसे इंडिया, ये सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड का पार्ट रही हैं, या इंग्लैंड खुद। रशिया कभी इंग्लैंड का पार्ट नहीं रही। रशिया ने रिसेंटली द्रुजबा एक्सरसाइज भी करी थी, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान। तो इंडिया को लगा रशिया में हमें बेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो पाकिस्तान की तरफ चला गया तो हमारा एक मेन सपोर्टर चला जाएगा। तो विनय कुमार को सोच समझ के एम्बेसडर बनाया गया। और आपको पता है रशिया जो है वो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मैनेज करता है, जो तमिलनाडु में है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। टाइगर ट्रिम्फ 2024 एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में ही, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में। और जो विशाखापट्टनम है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को होता है। याद करने का मेथड, पहले 2 स्पैरोज नज़र आ जाती थी, 1-2 स्पैरो, अब 0 स्पैरो नज़र आती है। और बच्चों को ही वेल नहीं है स्पैरोज देखने की, वो भी मार्च मंथ में जब पेपर्स देते हैं तो फ्री होते हैं। पेपर्स 20 मार्च के आसपास ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे 2 तरीक़ों से आप याद कर सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। भारत में 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है जहाँ पे राइफल्स वगैरह बनती हैं, थोड़ा बहुत एमिनेशन बनता है। लेमिटी एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सेचेलिस कंट्री। वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड कैपिटल कल हमने डिस्कस किया था, न्यू दिल्ली है। लगातार 4थी बार वो बना है, ये मैं बताना भूल गया था। लगातार 4th टाइम न्यू दिल्ली बना है वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। आपको पता है जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं जो पंजाब में जून में होंगे, वो 7 फेजेस में होंगे। जैसे आज नोएडा में है, नोएडा एरिया में है, और भी कई एरियाज़ में हो सकते हैं। और ये 18वीं जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मेंबर कहाँ जाएंगे? लोकसभा में जाएंगे। और जो लोकसभा है इसका 17वां अभी चल रहा है, 17th लोकसभा चल रही है और 18वीं लोकसभा चुनी जा रही है। नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकॉन, पहले तो पीडब्ल्यूडी क्या होता है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अब कई लोग सोचते हैं भाई हम तो डिसेबल है, हम वोट डालने नहीं जाएंगे, लेकिन शीतल देवी जो है उनको चुना गया इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, जो कि पैरा आर्चर हैं, मतलब जो तीरंदाजी करते हैं ना उनको आर्चरी बोलते हैं। और शीतल देवी ने इतना कुछ होने के बावजूद भी कि उनको प्रॉब्लम्स हैं चलने फिरने में, उन्होंने क्या किया था? पैरा आर्चर बने और उन्होंने अच्छे खासे मेडल भी जीते हैं। खुद जब राष्ट्रपति भवन में इनको मेडल मिल रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेशली इनसे आके बात करी, और प्लेयर्स को तो चलो इतना नहीं टाइम होता, लेकिन इनसे बात करी। और जब ये आए तो सभी ने उठ के तालियां बजाई। काफ़ी वायरल हो रही थी इनकी वीडियो शीतल देवी की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बनाया इनको? नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन।